जैसे उसमें से एक कीवर्ड था दिस कीवर्ड, शायद मैंने दिस कीवर्ड आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं एक बार और आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे हमने याद था कि हम इनहेरिटेंस कर रहे थे तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते थे पेरेंट क्लास के किसी ऑब्जेक्ट, मेथड या वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। जब हम करंट क्लास के मेथड, ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें उसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसका एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज टू रेफर करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो जो भी मेथड में काम चल रहा है, वेरिएबल में काम चल रहा है, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है क्लास के अंदर तो हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड का। किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत है वो देख लेते हैं। मेन पर्पस ये है कि कन्फ्यूज़न हम दूर करें इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स के लिए। जैसे अगर यहाँ पे मैंने आपको एक बार कई जगह हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, वैल्यूज़ हम इनिशियलाइज कर रहे होते थे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था अगर नाम सेम हो। जैसे मैं अगर इसी आउटर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल आपने ले लिया इंट वैल्यू, ठीक है, एक आपने स्ट्रिंग ले लिया नेम, ठीक है। अब आपने कंस्ट्रक्टर बनाया आउटर और यहाँ पे आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो यहाँ पे भी आपने नेम से लिया मान लो, ताकि आपको ज़्यादा नाम ना रखने पड़े, ठीक है। तो अब क्या आप करोगे, अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे इससे, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप दिस कीवर्ड यूज़ करोगे, दिस डॉट वैल्यू। इस वेरिएबल का मतलब है कि आप इंस्टेंस मेंबर को कॉल कर रहे हैं जो क्लास के साथ बना हुआ है, और जो खाली नाम लिखेंगे उसका मतलब होगा कि आपने जो लोकल मेंबर है उसको करेंगे, इसीलिए नेम को भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ से इसमें कॉल करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और नेम में अभी कर देता हूँ, ठीक है, तो वो इन वैल्यू को इन दोनों वैल्यू में और नेम में असाइन कर देगा। तो मैंने क्या करा, सेम नाम के वेरिएबल बना लिए, दिस से मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि जो क्लास का मेंबर है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है, और जहाँ दिस नहीं लगाया वो लोकल मेंबर है। तो एक इसका यूज़ हो गया कि आपने करंट उसको एक्सेस कर लिया है, रेफर करंट ऑब्जेक्ट। एक मिनट कहाँ गया, ये वाला केस मैंने आपको दिखा दिया है, कंस्ट्रक्टर में मैंने कर दिया है, ठीक है। अगर हमें इससे कोई मेथड कॉल करना है तो मैं मेथड कॉल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से कुछ भी मेथड कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं जैसे void print me बनाता हूँ एक मेथड, ये हमने उस सिचुएशन में देखा था कि जब सेम मेथड आपका सुपर क्लास में भी होगा, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको कौन सा कॉल करना है, दिस डॉट प्रिंट सुपर में कॉल कर सकता हूँ। अगर सेम मेथड सुपर क्लास में होगा तभी होगा, नहीं तो आप इसको बिना दिस के भी यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा यूज़ हो गया कि आप इसे मेथड कॉल करने के लिए करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कि जब आप इसका दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने आउटर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला इनिशियलाइज हो, तो मैं क्या करूँगा, दिस कर दूँगा और यहाँ पे एक इंट वैल्यू दे दी और एक नाम दे दिया। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको समझेगा कि उसको कंस्ट्रक्टर ढूंढना है जिसमें पहला इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग हो। तो ये तीन फ़ायदे समझ में आ रहे हैं दिस के। हम दिस को कैसे यूज़ करते हैं, किसी को कोई डाउट है इस यूटिलिटी में? ठीक है। एक और यूज़ बचता है कि हम इसे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना हो कि मैं यहाँ पे इसमें मान लो मैं आउटर का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न आउटर। आपको भी ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्यों यूज़ हो रहा है, बट कभी अच्छा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाओगे तो आप इस तरह से दिस आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा कि एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा आउटर का अलग, जो कि सेम ही है जिससे कॉल कर रहे हो आप, आई इक्वल्स टू आई डॉट प्रिंट मी, ठीक है। तो एज एन आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोड यहाँ पे रन कर रहे हो, यहाँ तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा है जहाँ पे उस क्लास को आपने इंस्टेंशिएट करा है, जहाँ पे उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब जहाँ भी आपने उसका यूसेज करा है वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास के अंदर तो है नहीं, बट कई बार हमें नीड पड़ती है कि क्लास के अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है, तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो कोई भी पूछे दिस कीवर्ड क्या है, इट इज़ यूज टू रेफर करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। हम उससे कोई भी मेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कीवर्ड है, ज़्यादा कुछ समझने के लिए इसमें है नहीं।
अब जो आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टैटिक कीवर्ड होता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुने, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया है, थोड़ा कन्फ्यूजन उसमें हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टैटिक एक कीवर्ड होता है जो आप किसी भी चीज़ों के साथ लगा सकते हो और उनको आप स्टैटिक बना सकते हैं। आप वेरिएबल के साथ लगा सकते हो, मेथड के साथ लगा सकते हो, क्लास के साथ लगा सकते हो। तीनों के साथ इसके अलग अलग मतलब हैं, जो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप वेरिएबल और मेथड के साथ लगाओगे तो इसका मतलब है कि आप उसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा प्रिंट मी जो मेथड था, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कि आउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर प्रिंट मी से कॉल करा। क्योंकि होता क्या है कि ये आपके जो मेथड्स होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जुड़े होते हैं, कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो मेथड अलग होगा। कि जैसे मैंने आई बनाया, आई के लिए अलग मेथड रन कर रहा है, जे के लिए अलग रन रहा है, के लिए अलग रन कर रहा है, तो कोई उनकी इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती। तो आप ये मान सकते हैं कि ये मेथड आपका ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। बट कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कि क्लास से जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वॉइड प्रिंट सुपर करूँ, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्लास नेम से, आउटर डॉट प्रिंट सुपर। इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो जो भी स्टैटिक मेथड्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो सीधा क्लास के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं अगर हमें कोई वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। जैसे कोई वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वो एक ही बार इनिशियलाइज हो, जैसे हम कोई काउंटर बना लेते हैं, ठीक है, और ज़ीरो से मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, और जितनी बार भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंटर को हम एक बार प्लस प्लस करा देते हैं, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं ये कैसे चलता है। मैंने यहाँ पे एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया, तीन चार ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं। एल बनाया और फिर मैं प्रिंट सुपर में इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको हम क्या कर रहे हैं इस कोड में? किसी को ना आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं। ये वाला कंस्ट्रक्टर मैं हटा देता हूँ। तो काउंटर की वैल्यू मेरी 4 हो गई, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता, इंट नॉर्मल, और नॉर्मल को मैं इंक्रीमेंट करता 0 से लेके, उसकी वैल्यू आप देखना एक बार, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाती है कि आपको एरर बहुत मिलेगी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप स्टैटिक रेफरेंस से नहीं एक्सेस कर सकते। इसी से आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्मल वेरिएबल में ये चीज़ लगेगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये स्टैटिक है, ये मेथड स्टैटिक है, इसके अंदर सारी चीज़ें स्टैटिक ही होनी चाहिए। और जबकि नॉर्मल है कि वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, क्योंकि स्टैटिक है तो मतलब क्लास से जुड़ा हुआ है, बट नॉर्मल आपका एक एक ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। अगर आपको इसको एक्सेस करना होगा तो आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये था स्टैटिक का हमारा, वेरिएबल के साथ कैसे लगता है, मेथड के साथ कैसे लगता है। थोड़ा और इसे आगे देख लेते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बिना ऑब्जेक्ट के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक बार इनिशियलाइज होता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है। जितने के पास भी होगा उसके पास सेम इंस्टेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एप्पल का, कि कंपनी का नाम मैंने एप्पल बना दिया है, और उसके जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं सब में कंपनी का नाम एप्पल ही रहने वाला है, क्योंकि आईफोन को तो एप्पल ही बनाता है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को स्टैटिक कर दिया है। अब आ जाते हैं मेथड के साथ। अब मेथड कैन ऑल्सो भी डिक्लेयर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक मेथड डू नॉट नीड इंस्टेंस, आप उसे क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, जो स्टैटिक का एग्जाम्पल है।
मेन मेथड को हम स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट करना चाहता है किसी को, तो वो चाहता है कि उसे ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट मेथड मिले जिसे वो डायरेक्टली रन कर सके। तो इसलिए उसको मेन बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या करेगा, आपके कोड में एक मेन नाम का मेथड ढूंढेगा। ये एक कन्वेंशन है जो उसने बता रखा है। उसके साथ साथ वो मेथड स्टैटिक भी होना चाहिए क्योंकि तब तक आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा, तो इसलिए उसको स्टैटिक होना चाहिए ताकि बिना ऑब्जेक्ट कॉल करे ही वो उस क्लास को रन कर सके। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया मैंने, डिस्प्ले स्टैटिक बनाया इसको, फिर सीधा मैंने क्लास नाम के साथ कॉल करा लिया। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ स्टैटिक से नॉन स्टैटिक वाले रेफरेंस में। कोई डाउट किसी को इसमें? स्टैटिक क्लास और बता देता हूँ एक बार, स्टैटिक क्लास क्या होती है। स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। तो एक ना हम कोड का ब्लॉक मैंने आपको बताया था, जब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी काम करें। अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया अभी, वो दूसरे बैच को बताया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसे एक कोड का ब्लॉक कहते हैं कि कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने ब्लॉक लगा दिया, तो आप इसे कहीं भी बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए एक ब्लॉक बनाते हो जिसको आप स्टैटिक कीवर्ड से लिखते हो। ठीक है, तो ये ब्लॉक आपका कोड में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, मेन से भी पहले एग्जीक्यूट होगा ताकि ये वैल्यूज़ आपकी इनिशियलाइज हो सकें। ठीक है, और सिर्फ एक बार होगा जब क्लास आपकी लोड होगी, ताकि आपकी स्टैटिक ब्लॉक वो करता है, स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। स्टैटिक वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया है, स्टैटिक मेथड्स हमने पढ़ लिया है। एक बार स्टैटिक क्लास है इसमें, टॉप लेवल क्लास को हम स्टैटिक डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको क्लास को, पब्लिक क्लास को स्टैटिक कर दूँ, तो मैं ये कर ही नहीं सकता, इसमें आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो उसने एरर दे दी कि आप स्टैटिक क्लास पे लगा ही नहीं सकते हो, बट आप नेस्टेड क्लास में कर सकते हो, एक क्लास के अंदर, जो मैंने आपको कहा था कि उसका कोई खास यूज़ नहीं होता है, बट थ्योरी में तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा स्टैटिक था। किसी को कोई डाउट है स्टैटिक में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या हो गया, आज बड़ी शांति है बच्चे, बस निखिल ही बार बार नो नो बोले जा रहा है। कहाँ व्यस्त है सारे बच्चे? कोई डाउट किसी को कुछ इसमें? अब आ जाते हैं हमारा एक फ़ाइनल कीवर्ड। हमने बहुत बार फाइनल पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि हम बताएंगे उसको बाद में। ठीक है, तो ये एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़ा था कि जिनको जो मॉडिफायर ये डिफाइन करते हैं किसको एक्सेस मिलेगा, किसको एक्सेस नहीं मिलेगा, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। ये एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है जो कि किसी भी चीज़ को फाइनल डिक्लेयर करने के लिए होता है। वेरिएबल के साथ लग सकता है, मेथड के साथ लग सकता है, क्लास के साथ लग सकता है। सारी वैल्यूज़ मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। जब आप वेरिएबल के साथ लगाओगे तो उसकी वैल्यू का बदल नहीं सकते। ये एक तरह से आपका कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं इंट को यहाँ पे फाइनल कर देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मी मेथड में नॉर्मल को प्लस प्लस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको वॉइड कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं नीचे। ठीक है, उससे कॉल करा देते हैं प्रिंट मी। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया है, फाइनल कर दिया है, इनिशियलाइज 0 से कराया उसको, फिर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एरर आ गई, आप एक फाइनल वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो वेरिएबल बहुत सिंपल है कि आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हो। ठीक है, उसकी वैल्यू कभी भी बदल नहीं पाएगी। मेथड के साथ क्या होता है कि जब आप किसी मेथड को ओवरराइड करते हो, ओवरराइड करना क्या होता था, कौन बताएगा मुझे चैट में फटाफट? जल्दी बताओ, इतना मैं कोड लिख रहा हूँ ये वाला।
इस तरह से अब हम क्लास लिखते थे तो हम किसी मेथड को ओवरराइड करना बोलते थे, सेम नाम सेम सिग्नेचर का अगर आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फाइनल लगा दूंगा तो क्या होगा, क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, वो एरर दे देगा कि वो फाइनल लिखा हुआ है, तो आप उसको मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अगर आपको किसी मेथड को फाइनल बनाना है कि उसकी कोई भी सब क्लास उसको कभी चेंज ना कर पाए, एज इट इज़ ही यूज़ करे, तो आप उसको फाइनल का कीवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास के आगे लगा देते हो तो क्या होता है, अगर आप क्लास के आगे लगा दोगे तो क्या होगा कि वो क्लास को ही इनहेरिट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप चाहोगे कि वो एज इट इज़ ही यूज़ हो, उसको कोई और एक्सेस ना करे, फाइनल क्लास फ़ोन, ठीक है। तो आपको वो एक्सटेंड ही नहीं करने देगा, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल फ़ोन, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल कीवर्ड, तीनों मैंने बता दिया आपको, वेरिएबल, मेथड और क्लास। तो कोई डाउट है किसी को इसमें? ग्रेट, तो आपका ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ऊप्स में पढ़ा दिया। अगर कोई टॉपिक बचा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचा है।